प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ जो हमारा उद्धार करता है। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द सेवियर वन। एज वी ऑल नो दैट वी हैव बीन लर्निंग अबाउट द बिब्लिकल थियोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बिब्लिकल थियोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव बीन लर्निंग अबाउट द 10 ब्रांचेस ऑफ बिब्लिकल थियोलॉजी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिब्लिकल थियोलॉजी के 10 शाखाओं के बारे में पढ़ाई किया। देन वी कंटिन्यू टू लर्न अबाउट द बिब्लियोलॉजी, और फिर हम लोगों ने बिब्लियोलॉजी के बारे में पढ़ाई किया। अंडर द बिब्लियोलॉजी वी लर्नड द 4 टर्म्स। बिब्लियोलॉजी के अंदर में हम लोगों ने 4 पदों को समझा था। पहला रिवलेशन, जिसको हिंदी में हम प्रकाशन कहते हैं। दूसरा इंस्पिरेशन, जिसको हिंदी में हम प्रेरणा कहते हैं। तीसरा इल्यूमिनेशन, जिसको हिंदी में हम ज्योतिर्मय या उजागर कहते हैं। चौथा इंटरप्रिटेशन, जिसको हिंदी में हम व्याख्या कहते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में रिवलेशन, जिसे हिंदी में प्रकाशन कहते हैं, उसके बारे में सीखा और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में सीखा। इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्नड अबाउट द रिवलेशन एंड इट्स टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवलेशन। फर्स्ट वन जनरल रिवलेशन, जिसे हम हिंदी में साधारण प्रकाशन भी कहते हैं। सेकेंड वन स्पेशल रिवलेशन, जिसे हम हिंदी में विशेष प्रकाशन कहते हैं। थर्ड वन नेचुरल रिवलेशन, जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक प्रकाशन कहते हैं। साधारण प्रकाशन में हम लोगों ने 3 बातों को सीखा था। अंडर द जनरल रिवलेशन वी लर्नड द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन, गॉड रिवील्स थ्रू वोकल कम्युनिकेशन। पहला चीज़ जो हम लोगों ने साधारण प्रकाशन में सीखा था वो यह है कि जो परमेश्वर है वो मनुष्यों के साथ बातचीत करके भी अपने विचार को प्रकट करता है। सेकेंड वन, गॉड रिवील्स थ्रू ड्रीम। जो परमेश्वर है वो स्वप्न के द्वारा भी अपना विचार को प्रकट करता है। थर्ड वन, गॉड रिवील्स थ्रू विज़न। जो तीसरी बात हम लोगों ने साधारण प्रकाशन में सीखा वो यह है कि परमेश्वर जो है वो दर्शन के द्वारा भी अपने विचार को मनुष्य पे प्रकट करता है। आइए अब हम आगे सीखेंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ गॉड रिवील्स थ्रू ट्रांसेस। चौथा बिंदु, परमेश्वर बेहोशी के हालात में भी अपने विचार को प्रकट करना या प्रकाशन देना। इसके उदाहरण के लिए हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पढ़ाई करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसेस वी स्टडी द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 10। There it is written, there was a certain man whose name was Cornelius from Caesarea. प्रेरितों के काम 10 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम कॉर्नेलियस था, जो कैसरिया का था। He was a very righteous man and always giving alms and praying to God. वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था और हरदम प्रार्थना और दान दिया करता था। One day an angel of the Lord appeared to him in a vision. एक दिन परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत उसे दर्शन में दिखाई दिया। And the angel of the Lord said to the Cornelius, your prayer and alms had been accepted before God. परमेश्वर के दूत ने उसे दिखाई देकर बोला, कॉर्नेलियस, तुम्हारा दान, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। तब स्वर्गदूत बोलता है, अभी तुम अपने आदमी को भेजकर जोपा नगर को भेजो और वहाँ पे सीमोन, जो पतरस कहलाता है, उसे अपने घर में बुलाकर लाओ। Then the angel said to the Cornelius, send your man to the Joppa and call Simon, who is also known Peter. तब कॉर्नेलियस अपने 2 दासों को बुलाता है और उन्हें सारी बातें जो स्वर्गदूत ने उन्हें बताया रहता है वो सारी बातें बता के बोलता है कि तुम लोग जाओ और सीमोन, जो पतरस कहलाता है, उसे हमारे घर लेके आओ। Then the Cornelius told all the things that the angel of the Lord had spoke to him, and he called his 2 servants and sent them to go to Joppa and call the Simon, who is also known as Peter.
The next day, as they went over their journey and drew near the city, Peter went up the housetop to pray about the 6th hour. अब अगला दिन कॉर्नेलियस के दास ने अपनी यात्रा को शुरू किया। उसी दिन पीटर जो सीमोन छत के ऊपर चढ़ा प्रार्थना करने के लिए। देन ही बिकेम वेरी हंग्री एंड वांटेड टू ईट समथिंग। उसी समय जो पतरस है वो क्या हो जाता है, बहुत भूख उसे लग जाती है और वो कुछ खाना चाहता है। बट वाइल दे मेड रेडी ही फेल इनटू अ ट्रेंस। अभी भोजन पक ही रहा था कि वो क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। देन ही सा ब्लैंकेट कमिंग डाउन फ्रॉम द हेवन एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल, 4-footed एनिमल्स ऑफ द अर्थ, वाइल्ड बीस्ट, क्रीपिंग थिंग्स एंड बर्ड्स ऑफ द एयर were there. तब सीमोन जो पतरस जो है देखता है कि एक चादर स्वर्ग से लटकते हुई आती है और उसमें हर एक प्रकार के जानवर, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े और चिड़े, उड़ने वाली चिड़िया, सभी प्रकार के रहते हैं। देन ए वॉइस केम टू हिम, राइज पीटर, किल एंड ईट। तभी एक आवाज़ उससे आती है, पीटर उठो और मारो और खाओ। इस प्रकार से पतरस 3 बार उस आवाज़ को सुनता है और इसके बाद वो चादर स्वर्ग में उठा ली जाती है। पीटर हर्ड द वॉइस 3 times एंड आफ्टर देन द ऑब्जेक्ट वाज टेकन अप इनटू हेवन। Now while Peter was wondering within himself what this vision which he had seen meant, behold, the man who had been sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. और तब पतरस जो है वो लगता है सोचने इसका मतलब क्या होगा। इसके बारे में वो सोच ही रहा था कि जो कॉर्नेलियस के आदमी लोग रहते हैं, जो कॉर्नेलियस के द्वारा भेजे जाते हैं, वो पतरस के बारे में पूछने लगते हैं। देन दे फाउंड द पीटर एंड टोल्ड ऑल द स्टोरी विच द एंजल ऑफ द लॉर्ड हैड स्पोकन टू द कॉर्नेलियस। तब उन्होंने पतरस को पाया और सारी कहानी को बताते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन में देखे कॉर्नेलियस को क्या क्या बताया है। तो यहाँ पे फिर वो पतरस क्या काम करता है कि वो जाता है कैसरिया में और कॉर्नेलियस के घर में प्रचार करता है। देन पीटर वेंट टू द कैसरिया एंड देयर इन द हाउस ऑफ कॉर्नेलियस ही प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ गॉड। यहाँ से हम ये बातें सीखते हैं कि परमेश्वर अपने विचार को, कि जो सुसमाचार है वो सभी जातियों के लिए है, ना कि केवल ज्यूस के लिए है। इस विचार को पीटर के पतरस के ऊपर प्रकट करता है। God revealed that the gospel is for everyone, not only for the specific people, not only for the Jewish people. आइए अब हम आगे की बातों को सीखते हैं। द पॉइंट नंबर 5, गॉड रिवील्ड थ्रू इनर कम्युनिकेशन। आंतरिक संचार से परमेश्वर अपने विचारों को प्रकट करना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ बातें जो परमेश्वर हमारे मनों में डालता है उसी को हम आंतरिक संचार कहते हैं। सम ऑफ द थिंग्स विच गॉड पुट्स इन आवर माइंड एंड हार्ट, दैट इज़ नोन एज इनर कम्युनिकेशन। फॉर द एग्जाम्पल, इफ वी आर कंटिन्यू टू स्टडी द बाइबल in our personal life, then God reveals some of his thoughts in our mind, and if we are continue to pray in our personal life, then God reveals his thought in our personal life. यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो कुछ कुछ बातों को परमेश्वर हमें बताता है। उदाहरण के लिए फिलिपियन 3:15 यदि हम लास्ट लाइन में यहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि God shall reveal even this unto you। फिलिपियो 3:15 में हम पढ़ने पे पाते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर अपने विचार को तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। इसका मतलब हम ये सीखते हैं कि कुछ कुछ बातें परमेश्वर हमारे मनों और दिलों में भी डालता है, उसी को हम इनर कम्युनिकेशन या आंतरिक संचार कहते हैं। In the next video we will be learning about the division of the Bible, and we will also learn about the more types of revelation of God unto human being. अगली वीडियो में हम लोग बाइबल के विभाजन के बारे में और जितना रिवलेशन है जो परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है उसके बारे में भी सीखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।